रेत के समंदर में आया जन सैलाब। मक्का मदीना में कयामत के दस्तक। जलमग्न हुआ मुस्लिमों का धार्मिक स्थल। क्या जाग चुके हैं मंकेश्वर महादेव? क्या कहती है भविष्यवाणियां? वो कौन होगा जो मंकेश्वर महादेव का दूध से अभिषेक करेगा? क्या है काबा के नीचे मौजूद शिवलिंग की कहानी? क्या हो रहा है इस्लामिक देशों में? कहीं इस्लाम के अंत की शुरुआत तो नहीं? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इस्लाम और सऊदी अरब, इन दोनों का ही बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि सऊदी अरब ही वो देश है जहां मक्का मदीना शहर है और वहीं पर मौजूद है काबा, जो लाखों मुस्लिमों का पवित्र और धार्मिक स्थल है। कहते हैं कि इस पवित्र शहर पर कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं टूट सकती, लेकिन इस बार ये मिथ हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि सऊदी अरब के चारों तरफ जहां सिवाय रेत के कुछ नजर नहीं आता, आज वहां हर चीज जलमग्न हो चुकी है। तिनके की तरह बहती ये गाड़ियां किसी और देश की नहीं बल्कि सऊदी अरब की हैं, जो तेल बेचकर भले ही अमीर बन चुका हो, लेकिन प्रकृति के आगे बेबस खड़ा है। इन क्लिप्स में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सऊदी अरब का मक्का मदीना शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम है। सड़कें, एयरपोर्ट, स्टेशन, स्कूल, कॉलेज सब पानी पानी हो गया है। इतना ही नहीं, काबा में यात्रा को पहुंचे लोग ने भारी भारी बारिश और तबाही के बीच नमाज अदा की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हर कोई डर गया। ये चमकती बिजली, गड़गड़ाहट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सऊदी अरब के साथ साथ इस्लाम के अंत की भी चेतावनी है, क्योंकि इन दिनों लगभग सभी मुस्लिम देशों के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। कहीं प्राकृतिक आपदा ने कहर मचा रखा है, तो कहीं मुस्लिम्स अपने आप ही तबाही को न्योता दे रहे हैं। एक तरफ इजराइल मुसलमानों के देश फिलिस्तीन पर चुन चुन कर वार कर रहा है, तो वहीं बांग्लादेश के हालात आप देख ही रहे हैं, जहां से चैन, सुख, शांति जैसे शब्द तो गायब ही हो गए हैं। लोग अपने भले से इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने ही देश की बर्बादी का पैगाम लिख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान कंगाली के उस दरवाजे पर खड़ा है जहां उसे कोई कर्ज देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा साथी है चाइना, लेकिन पाकिस्तान शायद खुद नहीं जानता कि चाइना साथी नहीं बल्कि चालाक है, जो मतलब निकलते ही पाकिस्तान को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, जैसा कि चाइना अपने देश में भी कर रहा है। आज सबसे ज्यादा मुस्लिमों पर पाबंदियां अगर कहीं लगाई जा रही हैं तो वो चाइना में ही लगाई जा रही हैं। यहाँ ना तो मुसलमानों को दाढ़ी रखने की परमिशन है और ना बाल बढ़ाने की। अब तो महिलाओं के बुर्के, हिजाब को लेकर भी सवालिया निशाना खड़े हो रहे हैं। वहीं नमाज पढ़ने से लेकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने पर भी रोक लगाने की पूरी कोशिश है। मुस्लिमों की मस्जिदों को चाइना में धड़ाधड़ तोड़ा जा रहा है। तालिबान भी एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है, उसने अफगानिस्तान यानी कि अन्य मुस्लिम देशों के साथ क्या किया, ये सब हम देख चुके हैं और शायद ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मुस्लिम दूसरे को मार, डरा, धमका कर ही कब्जा करते हैं या फिर अपने का कत्लेआम करके सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। जी हाँ, औरंगजेब जिसने अपने ही पिता को कैद में डालकर राज तिलक करवाया, खुसरो जिसने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, और ना जाने कितने ही उदाहरण हैं। हाल ही में इंडोनेशिया में जमकर बवाल देखने को मिला, जहां लोगों ने सीधा सरकार पर ही वार कर दिया, जबकि ईरान में लगातार सेकुलरिज्म की मांग उठ रही है। सीरिया एक के बाद एक बम धमाकों से नेस्तो नाबूद हो चुका है। आज दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, जिन्हें अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, बुर्नेई, दार एस सलाम, बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, कोमोरोस, आइवरी कोस्ट सहित ईरान, इराक, कुवैत, मलेशिया, लीबिया और मालदीव्स भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर देशों को उठाकर देखें तो कहीं भूखमरी जैसे हालात चल रहे हैं, तो कई इंसान आपस में ही लड़ मरने को तैयार हैं। कहीं पैसे की किल्लत है तो कहीं रोजगार ही खत्म हो चुका है।
जबकि खाड़ी देश जो ऑयल इंडस्ट्री के दम पर कुछ कर पाया था, वो भी अब प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। 16 से 17 अप्रैल को दुबई में हुई भारी बारिश के बाद अब सऊदी अरब की बारी है, जहां 2 से 3 सितंबर 2024 को इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरा सऊदी पानी पानी हो गया। और सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली मक्का मदीना शहर में, जहां दूर दूर तक मुस्लिम हज यात्री काबा में दुआ मांगने पहुंचे थे। वहां गड़गड़ाती बिजली, झमाझम बरसती बारिश, तूफानी स्पीड में लहराते पेड़ और खिलौनों की तरह बहते वाहनों के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। लोग इतने डर गए कि जो जहां था वहीं थम गया। खौफ इतना लगा कि आज ही सब खत्म हो जाएगा। हालांकि भविष्यवक्ताओं और खुद इस्लाम के माने तो ये संकेत है इस्लाम के अंत का नजदीक आने का और कयामत आने को है, क्योंकि मक्का मदीना में हुई ये बारिश मंकेश्वर महादेव के जागने की ओर इशारा करती है। आप सभी ने मक्का मदीना में मौजूद मुस्लिम के पवित्र धार्मिक स्थल काबा के बारे में तो सुना ही होगा। साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि काबा के नीचे असल में महादेव का शिवलिंग स्थापित है। असल में ये कहानी कई ग्रंथों के आधार पर गढ़ी गई है। कहते हैं कि इस्लाम के आने से पहले मक्का मदीना में 360 मूर्तियां हुआ करती थीं और ये सभी मूर्तियां उसी जगह पर थी जहां आज काबा स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार अन्य सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे, यानी यहां भी हिंदू धर्म की तरह मूर्ति पूजा की जाती थी। और खुद इस्लाम के कई जानकार मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर को यह आदेश भेजा गया कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे काबा में मूर्ति पूजा ना हो। अल्लाह के दिए हुक्म के मुताबिक पैगंबर ने ऐसा ही किया और उनके फॉलोअर्स ने मूर्तियों को तोड़कर काबा को अपना धार्मिक स्थल मान लिया। इस्लाम और शॉर्ट स्टोरी नाम की किताब में लिखा है कि काबा में 360 मूर्तियों का होना साल के दिनों की तौर इशारा करता था। इसी तरह और भी कई किताबें हैं जहां आपको काबा के नीचे मूर्तियों के होने का जिक्र मिलेगा। इन्हीं सब में से मुख्य है शिवलिंग या महादेव का मंदिर, जहां विराजे शिवलिंग, और शिवलिंग जो मंकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन काबा के नीचे शिवलिंग आया कैसे, तो इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब रावण और उसके भाइयों के अंत के बारे में सूर्पनखा को पता चला तो वो बौखला गई और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई। गुरु शुक्राचार्य और सूर्पनखा दोनों ही मकसद धरती पर राक्षसों का बसाना था। इसलिए गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें एक शिवलिंग दिया। साथ ही कहा कि जिस दिन इस शिवलिंग का श्रीहरि के सच्चे भक्त द्वारा अभिषेक किया गया, उसी दिन समस्त राक्षस इस संसार से खत्म हो जाएंगे। तब गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया ताकि कोई हिंदू शिवलिंग का अभिषेक न कर पाए। कहते हैं कि ये वही रेगिस्तान है जहां आज काबा मौजूद है। जिस तरह प्राचीन समय में कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर या उनके ऊपर ही मस्जिद खड़ी की गई, उसी तरह काबा भी उसी शिवलिंग के ऊपर मौजूद है। लेकिन इस शिवलिंग का अभिषेक कौन करेगा, तो इसका जवाब हमें गुरु संत अच्युतानंद दास महाराज जी द्वारा रचित भविष्य मालिका में मिलता है, जिसमें संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा कि पादुका मंत्र कोई से ही साधु की बा, नाना रूपो होई परे, मोका मदीना से सिंगक पूजिब हीरो डाडीबा टंक सिबे। मतलब वो पादुका मंत्र पर साधना करता होगा, नाना रूप होंगे उसके, मक्का मदीना में शिव को पूजेगा, दूध से अभिषेक करेगा। यानी वो जो श्री कृष्ण के पादुका मंत्र का जाप करेगा, उसके अनेक रूप होंगे। वो मक्का मदीना में भगवान शिव की पूजा करेगा, उनका दूध से अभिषेक करेगा। जबकि सोचने वाली बात यह है कि मक्का मदीना में तो हिंदुओं का जाना ही मना है, तो क्या ये कोई मुस्लिम होगा या फिर हिंदू, और अगर हिंदू होगा तो वो कौन होगा? इसका जिक्र भी संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपनी अगली भविष्यवाणी में दिया है। वो लिखते हैं कि 9 अखोरे नमो महिमा प्रकाश रामानंद धर्मनीब विश्व धनिन महिरे बुली भक्कम दुलिरथीबा। मतलब ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आध्यात्म से जुड़ा होगा, जिसने रामानंद से धर्म की शिक्षा ली होगी। वो पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करेगा और भक्तों को इकट्ठा करने का काम करेगा। और सबसे जरूरी बात कि इस व्यक्ति का नाम म अक्षर से शुरू होगा। ये मक्का में जाकर मंकेश्वर महादेव का दूध से अभिषेक कर पूजा करेगा। इतना ही नहीं,
अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि तारो हस्ती शिव प्रतिष्ठा होइबे देवलटी भंगी जीव इनाक धरणी बाहर हुई बे दमन बिसरे दूब। अर्थात इसी व्यक्ति के हाथों मंकेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा होगी, काबा जरूर टूट जाएगा और पापियों को करनी का फल दिया जाएगा। भविष्य मलिका कहती है कि काबा में काले कपड़े के नीचे जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है वो असल में कुछ और नहीं मंकेश्वर महादेव ही हैं, जो एक बार फिर प्रकट होंगे, एक बार फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो ये पाप कर रहे हैं उन्हें अवश्य सजा दी जाएगी। इसके साथ ही इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी भी कर दी गई है, जिसके संकेत हमें इस्लामिक देशों में मची उठापटक से मिल रही है। मौजूदा समय में अगर सबसे ज्यादा अशांत देश कोई है तो वो है मुस्लिम देश। ऐसे में आपका क्या विचार है? क्या सच में काबा के नीचे शिवलिंग है? क्या इस्लाम का अंत नजदीक है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।